बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी प्याज वाली वो भी सब्ज़ी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर तक जुड़े रहिए। और छोटी सी वीडियो, इतनी बड़ी भी नहीं है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी और किस तरीके से हम बनाएंगे। इसके लिए हमने प्याज और ऑयल जो सबसे पहले ले लिया, उसके बाद हमने पतीली रख ली धो के और इसका पानी सूख जाएगा। और भिंडियाँ हमने देख रहे हो कटिंग कर ली है, तकरीबन 1.5 किलो जितनी भिंडियाँ हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक साफ़ पतीली धो के ले ली थी। उसके अंदर हम ऑयल एंटर कर देंगे। ऑयल एंटर करने के बाद जो हम इसके अंदर थोड़ी देर के लिए ऑयल गर्म होने दें, वरना इसके अंदर जो हमने प्याज कटिंग करके 1 किलो जितनी रख ली थी, छोटी छोटी देख रहे हो दरमियानी साइज़ में, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद चम्मच चलाएँगे। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो काइंडली। आप लोगों को हर वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, इसमें हमने डाल दिए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आप लोगों को मसाले दिखा लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। हरी मिर्चें हमने जो 5 से 6 ली थी, वो लंबी लंबी कटिंग करके रख दिया। और उसके बाद हमने ज़ीरा ले लिया 1 चम्मच जितना, और लाल वाली मिर्ची 1.5 चम्मच लिया, और है धनिया पाउडर जो वो भी 1.5 चम्मच जितना ले लिया, और नमक ले लिया 1.5 चम्मच जितना। और उसके बाद जो हमारे 4 तकरीबन थे टमाटर और हरी मिर्चें थे, वो भी हमने कटिंग करके छोटी छोटी ले ली है। उसके बाद जो हमारी ये प्याज थोड़ी सी मतलब वो हो जाएगी, तब तक ये हमने मसाला आप लोगों को दिखा दिया। प्याज मतलब ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हो, गोल्डन कलर, मतलब हल्की सी वो हो जाए, कड़क सी। तो उसको ये हर किसी का मतलब अलग अंदाज़ होता है। इसको मसाले बना के और भिंडी वगैरह फ्राई करके भी डाल सकते हैं। जो हम इसको डायरेक्टली अब इसमें इंटर कर रहे हैं प्याज में, ये सही हो जाएगी। इसकी जो लाड़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। तो हमने इसके अंदर भिंडी इंटर कर दी है। भिंडी इंटर करने के बाद हम इसको सही से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है मतलब ये थोड़ी सी गैस भी फुल कर देंगे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब सही से। तो और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे, 1 से 2 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं देनी है ताकि नरम ना हो जाए बिल्कुल। तो उसके बाद जो है मतलब सही से गर्म वगैरह हो जाएगी, तो इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाले रखे हुए थे वो इसके अंदर इंटर कर देंगे, जो हमने अलग से आप लोगों को दिखाया था क्या क्या है, वो हमने इसके साथ मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दिया हमने। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये सही से मतलब बॉयल, मतलब एक गर्म सी हो जाए, सही से इसके में आ जाए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो हमने टमाटर कटिंग करके रखे हुए थे और हरी मिर्चें हैं, वो इसके अंदर हम एंटर कर देंगे और इसको जो सही से मिक्स करेंगे, मतलब सही से इसके अंदर घुल मिल जाए और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको भिंडी को गैस भी ज़्यादा स्लो नहीं करें, शुरू में जो है नॉन स्टिक वगैरह हो तो इसको फुल कर दें ताकि सही से पकती रहे, ज़्यादा वो पानी पानी नहीं हो जाए। उसके ऊपर हमने ढक्कन दे दिया, टमाटर मिक्स कर के, और थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे, 4 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जो। और उसके बाद जो हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच मतलब ये नहीं कि तवा वगैरह लग जाए छोड़ दें, वो भी नहीं है, मिनट मिनट में भी नहीं चलाएं, और 4 से 5 मिनट का वक्फा दें और उसके बाद इसके ऊपर चम्मच चला दें और ढक्कन दे दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने ये मतलब रूटीन चलती रहे। उसके बाद जो हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और भिंडी बिल्कुल रेडी है। अब हम निकाल देंगे और ये आप लोगों को भी हम दिखा देते हैं कैसे बनती है सही से। और अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियोज़ पसंद आती होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे।